कहानी का नाम है बदलाव की रसोई। यह कहानी एक परंपरावादी सास सावित्री देवी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहू नेहा को पारिवारिक परंपराओं का पालन करते देखना चाहती है। नेहा एक पढ़ी लिखी बहू है जो अपने पारिवारिक जीवन में समर्पण के साथ परंपराओं को निभाने की कोशिश कर रही है। वह नई और पुरानी विधियों का मिश्रण बनाना चाहती है जिससे उसका परिवार खुश रहे। रमेश, जो अपनी माँ और पत्नी दोनों का सम्मान करता है, नज़दीक खड़ा है और नेहा को प्रोत्साहित करता है ताकि वह अपने विचारों को सामने रख सके। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए वह एक सुलहकर्ता की भूमिका निभाता है। दादी माँ, जो परिवार की नींव है, चुपचाप सब कुछ देख रही हैं। उनकी संतुलित सोच और अनुभव से कहानी में एक नई दिशा मिलती है, जिससे बदलाव को अपनाने में मदद मिलती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सावित्री देवी और नेहा मिलकर एक नई रेसिपी पर काम कर रही हैं। यह दृश्य उनकी बढ़ती समझ और आपसी रिश्ते में बदलाव का प्रतीक है। लखनऊ के एक मोहल्ले में सावित्री देवी का परिवार वर्षों से एक ही घर में साथ रह रहा है। घर की रीत वही पुरानी, सुबह जल्दी उठकर पूजा, हाथ से रोटियां, पंखा धीरे चलाना, टीवी पर रामायण देखना। नेहा की शादी को 3 महीने ही हुए थे। वह शहर की लड़की थी, MBA की पढ़ाई के बाद एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। सोचा था कि अब सास ससुर के साथ अच्छा वक्त बिताएगी, बच्चों को भी अच्छे से संभालेगी, लेकिन जो उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। नेहा ने महसूस किया कि सास ससुर की उम्मीदें और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उसके लिए एक नई चुनौती बन गए हैं। वह खुद को घर के कामों में उलझा हुआ पाती है, जबकि उसकी करियर की महत्वाकांक्षाएं कहीं खो गई हैं। उसके मन में एक सवाल उभरता है, क्या शादी करके उसने सही फैसला लिया? नेहा को पहली बार झटका तब लगा जब वह एक सुबह 7 बजे उठी और सास ने ताना मारा, सावित्री देवी, आजकल की बहुएं तो सूरज चढ़ने के बाद उठती हैं, भगवान का भोग भी टाइम से नहीं लगेगा। नेहा धीरे से, माँ जी, रात को बच्चों को सुलाने में देर हो गई थी। बात छोटी थी लेकिन दिल में चुभ गई। रोज की छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी होने लगी। ये साड़ी क्यों नहीं पहनी? रोटियां गोल क्यों नहीं हैं? तुम्हें घर चलाना आता भी है? रमेश ऑफिस के कामों में व्यस्त था। नेहा अकेली पड़ गई थी। नेहा ने महसूस किया कि हर दिन छोटे छोटे तानों से उसे और भी अकेलापन महसूस होने लगा। वह खुद को आश्वस्त करने की कोशिश करती, लेकिन रमेश की व्यस्तता ने उसे और भी ज़्यादा निराश कर दिया। धीरे धीरे उसकी आत्मस्टीम गिरने लगी और उसने सोचा कि क्या वो सच में गृहिणी बनने के काबिल है। हर पल में एक नया सवाल उसके मन में उठता था। एक दिन नेहा की माँ ने उसे फ़ोन पर समझाया, बेटी, सास भी कभी बहू रही है। अगर तुम समझदारी से काम लोगी तो एक दिन वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएंगी। उस दिन नेहा ने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, ये मेरा भी घर है, मैं इसे प्यार से बदलूंगी। नेहा ने अपनी रसोई में खड़े होकर सोचा कि जब वो अपने सास ससुर के लिए किस तरह से खाना बनाती है तो घर का माहौल कितना प्यारा बन सकता है। उसके मन में एक नई सोच जागी। नेहा ने महसूस किया कि छोटे छोटे प्रयास ही घर को खूबसूरत बना सकते हैं। उसने अपनी सास के साथ गार्डन में काम करना शुरू किया, जिससे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। नेहा ने अपनी सास के साथ पुरानी तस्वीरों को देखकर यादें साझा की। इस पल ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। नेहा और उसकी सास ने मिलकर एक पारंपरिक व्यंजन बनाया, जिससे वो एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। खाना तैयार होने पर उन दोनों ने एक खूबसूरत टेबल सजाई, जो उनके रिश्ते की निखार का प्रतीक थी। नेहा ने रणनीति बदली। सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सास पूजा करती, नेहा साथ बैठती। एक दिन सास बोली, तेरा माथे का टीका अच्छा लगता है। नेहा मुस्कुरा दी। रसोई में माँ जी से रेसिपी सीखनी शुरू की। माँ जी, आपकी दाल वाली पूरी की खुशबू तो बचपन याद दिला देती है। सावित्री देवी खुश हो गई। नेहा और सावित्री देवी साथ में खाना बना रही हैं। रसोई में हंसी मजाक का माहौल है। एक खूबसूरत प्लेट में दाल पूड़ी पकी हुई है और नेहा तथा उसका परिवार खाने की मेज पर इकट्ठा हैं। सबके चेहरे पर खुशी है। नेहा और सावित्री देवी एक खाने की मेज पर बैठकर कहानियां साझा कर रही हैं।
हंसते हुए भोजन का आनंद ले रही हैं, जिससे परिवार का गर्म माहौल बनता है। नेहा के चेहरे पर संतोष और खुशी की झलक है। नेहा बाग में फूलों और पौधों की देखभाल कर रही है। उसकी चेहरे पर ध्यान और संतोष का भाव है। नेहा पानी दे रही है। चारों ओर खिले हुए फूल हैं जो उसके आंतरिक बदलाव को दर्शाते हैं। हर हफ्ते फैमिली डे शुरू किया। बच्चों के साथ सब मिलकर खाना बनाते। दादी माँ गाना गाती, रमेश बर्तन धोता। सावित्री देवी पहली बार जोर से हंसी। दादी माँ की सलाह ली। अम्मा जी बोली, बेटी तू जीत नहीं रही, तू अपना घर बना रही है। एक दिन रमेश की कंपनी बंद हो गई, नौकरी चली गई। पूरे घर में चिंता का माहौल था। सावित्री देवी चिंता में थीं। खर्चा कैसे चलेगा, EMI, बच्चों की फीस। नेहा ने सबको बैठक में बुलाया। नेहा, माँ जी मैं घर से काम कर सकती हूँ, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले लूँगी, साथ ही हमें मिलकर कुछ करना होगा। नेहा ने माँ जी से कहा, आप जो अचार और पापड़ बनाती हैं हम उन्हें ऑनलाइन बेच सकते हैं, बदलाव की रसोई नाम से। सावित्री देवी को यह आइडिया पसंद आया। नेहा और सावित्री देवी ने मिलकर अचार और पापड़ की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों में उनके प्रोडक्ट्स तैयार हो गए। उन्होंने ऑनलाइन स्टोर खोला जिसका नाम बदलाव की रसोई रखा। अब उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। लोग उनके अचार और पापड़ की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। नेहा अपने कंप्यूटर पर बैठकर ग्राहकों से बातें करती, जबकि माँ जी रसोई में नए स्वाद वाले अचार बना रही थीं। घर में खुशी का माहौल था। एक दिन नेहा ने माँ जी को देखा। वो मंदिर में नेहा के नाम की पूजा कर रही थी। सावित्री देवी, भगवान से प्रार्थना है कि हर घर को नेहा जैसी बहू मिले, जिसने हमें समझा, सहेजा और साथ दिया। नेहा की आंखें नम हो गईं। सीख, जहाँ बहू में धैर्य और सास में अपनापन हो, वहाँ हर घर एक सुंदर कहानी बन सकता है। बदलाव ज़रूरी है, लेकिन अगर वो प्यार से हो तो वो रिश्ता तोड़ता नहीं, जोड़ता है। नेहा ने माँ जी की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में समझ और प्यार की गहराई थी। उस पल ने नेहा के मन में यह एहसास दिया कि घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं हैं, बल्कि रिश्तों का एक खूबसूरत संसार है। नेहा और सावित्री देवी मंदिर से बाहर निकली, हाथ में हाथ डालकर, जैसे उनके बीच एक नया रिश्ता बन रहा हो। नेहा की आंखों में एक नई रोशनी थी जो उसे यह एहसास दिला रही थी कि उसका घर एक प्रेम से भरी कहानी में बदल रहा है।